स्वागताध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम के विशेष निवेदन करता है। आप गुरुजी के कनिष्ठ पुत्र आशुतोष जी के परम मित्र हैं। बाकी पर चाप देंगे, अच्छा लगेगा। श्री विष्णु चैतन्य। जिस मंच पर इतने विद्वान और वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जिनके चरणों में बैठकर जीवन की एक एक कदम आगे बढ़ाना सीखा हो, उनके सामने बोलना निश्चित रूप से कठिन होता है। लेकिन क्योंकि मुझे मंची आदेश हुआ है कि मैं भी कुछ यहां विषय कहूं, सबसे पहले तो आप इस चेतानी परिवार में यहां पधारे हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य हनुमान जी गुरु जी विराजे हैं। गुरुजी लक्ष्मणगढ़ से चलकर उन्होंने पुस्तक के संपादकीय भी किया है, लक्ष्मणगढ़ से चलकर यहां पधारे हैं। मंच पर मेरे मित्र मनोज जी भी हैं, एक दो मैंने सुन भी नहीं पाया, हमारे हिमांशु जी भी हैं, दीदी भी हैं, हमारे बाबा जी हैं। आप सब लोगों का स्वागत, मंच के सामने विराजे सब लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूं। मुझे नहीं मालूम राजनीति वालों को इस साहित्य के बीच में कितना बोलना चाहिए, लेकिन राजनीति वालों की टांग सब जगह फंसी रहती है, इसलिए शायद वो क्षम में है कि साहित्य में भी हस्तक्षेप वो करता है। लेकिन वास्तव में गुरुजी ने जो विषय ये धरती धोरारी और ये शेखावाटी का विषय लिया है, कल मैं आदरणीय कौशल जी गुरुजी मुझे आदेश दे रहे थे, तो मैं अपने आप को कृतार्थ मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इसमें सहयोगी बनूं। लेकिन ये जो विषय वास्तव में इन्होंने लिया है, ये शेखावाटी पूरे देश में, पूरी दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी के, और ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन रोजगार युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय देश की है। देश आर्थिक रूप से महाशक्ति बनेगा तो पूरी दुनिया निश्चित रूप से हमको उस दिशा में आगे देखने लगी, उस प्रकार का सम्मान देने लगेगी। और हमारी शेखावाटी और हमारा नीमका थाना, ये निम्बार्क संप्रदाय का क्षेत्र, अभी मैं तो प्रसन्न हो रहा था कि गुरुजी कह रहे थे कि निम्बार्क प्रदेश, मैंने कहा जी हम तो जिले की मांग कर रहे हैं, वैसे भी कहते हैं कि तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक का मिलता है, तो प्रदेश बोलेंगे तो जिला तो मिल ही जाएगा हमको। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, इतने ऐतिहासिक स्थल हजारों साल पुराने, अपने ही नीमका थाना में बलेश्वर है, गणेश्वर है, ये 6-7 हजार साल पुराने स्थान है, अनवरत रूप से चलते हैं। और इस देश में विभिन्न प्रकार के तरीकों से लोग देशाटन के लिए निकलते हैं। कोई तीर्थाटन के लिए गया, कोई देशाटन के लिए गया, कोई पर्यटन के लिए गया, कोई ऐतिहासिक स्थल देखने आया, कोई धार्मिक टूरिज्म के लिए गया, कोई श्याम बाबा के मंदिर का दर्शन करने गया, कोई सालासर मंदिर दर्शन करने आया, कोई शाकंभरी माता के आया। इतने प्रकार से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसमें से रोजगार भी पैदा होता है, उसमें से संस्कृति को आगे बढ़ाने का, हमारे विचार को, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने का वह अवसर भी मिलता है। और यह पुस्तक निश्चित रूप से उस काम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और मैं राजनीति में काम करता हूं, इसलिए मैं ये जरूर कह सकता हूं, जैसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें निर्णय करने का जब अधिकार हमारे पास में होगा, तब इस पुस्तक से वो चीजें उठाकर यहां के इस पूरे शेखावाटी अंचल के लिए रोजगार के अवसर और कैसे बढ़ सकते हैं, नए युवाओं को रोजगार कैसे और मिल सकता है, और हमारे ये गौरवपूर्ण जो स्थान है इसकी और आभा कैसे बढ़ सकती है, इसको और कितना विशिष्ट बना सकते हैं, उसमें निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सब लोग यहां पधारे, आप सबको पुनः मैं प्रणाम कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की कोई मेरी वाणी में कोई त्रुटि रही हो, कोई बात ऐसी कही हो, मैंने तो निश्चित रूप से मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन आपने जो ये पुस्तक लिखी है, ये इसके लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करते हुए आपको पुनः प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। श्री विष्णु जी चेतानी ने
अपने स्वागत भाषण में क्षेत्र की विशेषताओं को बताते हुए आभार प्रदर्शन किया कि आपने इस स्थान को चुना, यह कार्यक्रम आयोजित किया। अतिथि परंपरा में माननीय श्री दौलत जी गोयल साहब पधार चुके हैं, मंच पर विराजमान है। मैं विष्णु जी से निवेदन करूंगा माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं पुनश्च बताना चाहूंगा कि आज का आयोजन धरती धोरारी पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम है, अनावरण कार्यक्रम है। सामने बहुत अच्छा लिखा है, विमोचन और आंचलिक उपनिषद। उपनिषद क्या है? साहित्यिक भाषा में वेदांत का नाम उपनिषद है। वेदों की परंपरा में सर्वोपरि वेद और अंतिम श्रेणी है उपनिषद की। वैदिक साहित्य जो रचना में होता है, वेद सर्वोपरि और पांचवा क्रम आता है उपनिषद का। उपसर्ग पूर्वक निसंदनी धातु अर्थात पास में जाना। किसके पास में जाना? वेदों के पास में जाना, वो उपनिषद कहलाते हैं। आपको वेदों का जहां अंत है वेदांत कहलाते हैं। उपनिषद वही रूप है। ये उपनिषद क्या है? आंचलिक उपनिषद। अपने अंचल से जुड़ना, अपने अंचल के पास पहुंचना, अपने क्षेत्र के पास पहुंचना। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो विशिष्ट वाक्य है अंचल से जुड़ने के लिए ही है। शेखावटी क्षेत्र के जो भी अंचल है उनके साथ, उनके पास इसके संपादक महोदय श्री शशिकांत जी जोशी पहुंचे हैं, सन्निकटता प्राप्त की है, तब जाके ग्रंथ तैयार हुआ है। शायद यही भाव होगा महाराज, गुरुजी, यही भाव रहा होगा। आंचलिक उपनिषद, वहां जाने के अर्थ में आपको उसके पास पहुंचने के सन्निकटता। सबसे नजदीक आदमी उप कहलाता है, प्राचार्य, उपप्राचार्य, उपाचार्य, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। जो उस पद के सबसे सन्निकट है वो उप कहलाता है। अंचल के सन्निकट जो ग्रंथ है वह आंचलिक उपनिषद है और वो है धरती धोरारी। क्षेत्र वास्तव में नीम का थाना। मैं मंच को याद कराना चाहूंगा, हमारे यहां विशिष्ट ऐतिहासिक धरोहर है। नीम का थाना से मात्र 13 किलोमीटर दूर गणेश्वर एक स्थान है। गुरुजी जानते हैं, इसलिए नहीं जानते मैं बताना चाहूंगा। हजारों वर्ष से अनवरत उष्ण जल का स्रोत चल रहा है, हजारों वर्ष से। और वहां महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। नीम का थाना धार्मिक क्षेत्र से जिले का ही नहीं, राजस्थान में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। बालेश्वर, तपकेश्वर, राजराजेश्वर, व्याघ्रेश्वर, जिसे बागेश्वर कहते हैं, व्याघ्रेश्वर, गणेश्वर, ये स्थान अपनी धार्मिक संप्रभुता को प्रकट करते हैं और अपना अलग विशिष्ट स्थान रखते हैं। पधारे, आगे पधारिए। गिरधारीलाल जी आगे पधारे, विराज। यह पुस्तक शेखावाटी के पर्यटन को
स्पष्ट करती है, उजागर करती है। मैं विशेष उद्बोधन के लिए श्री हिमांशु तिवारी से कहूंगा। श्री हिमांशु तिवारी ले आएं क्या? मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मंच पर आसीन विद्वजन और मेरे पिता तुल्य और मेरे हमउम्र साथी मेरे जो समक्ष बैठे हैं, मंच पर आदरणीय दौलत राम जी, भाई मनोज जी, मेरे परम श्रद्धेय परम सम्मानीय नाना श्री हनुमान प्रसाद जी, पंडित नटवरलाल जी, मैडम कल्पना जी, और इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं भाई शशिकांत जी। अभी साहित्य की बात हो रही थी तो मैं दो बात कहना चाहूंगा कि आज हम उस दौर में जी रहे हैं, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां आदमी गिर जाए तो हंसी निकल जाती है, जहां आदमी गिर जाए तो हंसी निकल जाती है, और अगर मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। इस दौर में भाई शशिकांत जी ने और परम आदरणीय नटवरलाल जी ने ये पुस्तक लिख करके कितना महनीय कार्य किया है ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने बचपन में अपने पिता से लोरियां भी सुनी है तो साहित्य में सुनी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरे पिता परम आदरणीय श्री कैलाश जी विदोई रचनाएं लिखते थे, साहित्य लिखते थे, और उस साहित्य की गोद में पल कर बढ़कर मैंने चलना सीखा, आप सबका स्नेह पाया। तो वास्तव में अभी मामा जी कह रहे थे, कौशल दत्त जी, कि पुस्तक संस्कृति, संस्कार और शिक्षा की बात हो रही थी। आज समाज में किस तरह की परिस्थितियां आपके सामने हैं, पुस्तकें पढ़ने का कितने लोगों के पास समय है, और अगर आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में साहित्य को पढ़ते हैं। हम कह तो देते हैं बड़ी आसानी से कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। इसका मूल कारण अगर हम जानना चाहें तो जहां तक मैं समझता हूं, हमने जब से साहित्य से दूरी बनाई है तब से हमारे संस्कारों में भी कमी आई है। क्योंकि साहित्य वह ताकत है, साहित्य वह शक्ति है जो संस्कारों का सृजन भी करती है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसको पढ़ने के बाद हम कितने संस्कार सीखते हैं, कितने परिवारों में प्रेम, भाई का प्रेम कैसा होता है, माँ और पिता की आज्ञा कैसी होती है, ऐसे संस्कार हमने साहित्य से सीखे हैं, जिस साहित्य को हम पूजनीय मानते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि साहित्य से जब तक हम दूरी रखेंगे तब तक हम अपने संस्कारों से भी निश्चित रूप से दूर होंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, पिताजी की कही दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कफन वह सिए जिसे सीना आता हो, कफन वह सिए जिसे सीना आता हो, और मेरे साथ वह चले जिसे पसीना आता हो, और मेरी अर्थी को केवल वह कंधा दे जिसे आदमी बनकर जीना आता हो, जिसे आदमी बनकर जीना आता हो। ईश्वर ने जब हमको जन्म दिया, क्या एक छोटा बालक जिसने अभी जन्म लिया है, क्या उसके मन में, उसके दिल में कोई धर्म, कोई संप्रदाय या कोई पाप होता है? मैं समझता हूं नहीं होता। इसी के लिए दो पंक्तियां उन्होंने लिखी है, मेरे पिताजी की पंक्तियां, मैं दो पंक्तियां कहकर अपना स्थान लूंगा कि शक्ल पर आदमी और दिल में दरिंदा छुपाया है, शक्ल पर आदमी और दिल में दरिंदा छुपाया है। हुजूर, हमको कुदरत ने नहीं, खुद हमने बनाया है, खुद हमने बनाया है। जय हिंद, जय भारत। और दो शब्द में भाई शशिकांत जी और